हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय विद्या चैनल। साथियों, आई एम कुमार सर और टुडे विल डिस्कस अबाउट द लाइकेंस। आज हम क्या है लाइकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइकेंस के बारे में यहाँ से 50 MCQs यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको भी आज यहाँ से क्या डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा इसको देखिएगा। यहाँ से आपको लाइकेन को समझने में, लाइकेन को काफ़ी यहाँ से जो भी आपका चैप्टर है यहाँ पे काफ़ी क्लियरिफाई हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द लाइकेन। तो लाइकेन यहाँ पे क्या है। तो लाइकेन हमारा जो है, लाइकेन हमारा क्या है, तो ए टाइप ऑफ द फंगस है, ए सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ आ फंगस एंड एल्गा और साइनोबैक्टीरियम का है। ए टाइप ऑफ द प्लांट है, डी ऑप्शंस आर टाइप ऑफ द बैक्टीरिया है। तो लाइकेन क्या है आपको पता चल जाती है। लाइकेन दो ड्यूअल बॉडी नेचर होता है, एक यहाँ पे क्या एल्गी देखने को मिलेगा और हमारा क्या फंगस देखने को मिलता है लाइकेन में। तो एल्गी और फंगस ये हमारा हो गया, फंगस भी मिल गया यहाँ पे, एल्गा भी देखने को मिल गया और साइनोबैक्टीरियम भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे साइनोबैक्टीरियम जैसे क्या है, ये एल्गी के दो क्लास के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं लाइकेन में, इसको याद रखना। एक तो हमारे क्लोरोफाइसी ग्रुप के देखने को मिलेंगे और हमारे क्या मिक्सोफाइसी ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो मिक्सोफाइसी ग्रुप को साइनोफाइसी के नाम से जानते हैं या फिर BGA यानी ब्लू ग्रीन एल्गा के नाम से भी जानते हैं। इसको भी याद एग्जाम में याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द लाइकेन। कह रहे इनमें से लाइकेन का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो फंगस है, एल्गा है, मॉसस है और साइनोबैक्टीरियम है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा था फंगस भी था, एल्गा भी था, साइनोबैक्टीरियम था, मॉसस नहीं था। क्योंकि मॉसस हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ब्रायोफाइट्स है, ठीक है। तो ये इसमें ब्रायोफाइट्स के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, किसमें उसमें लाइकेन में, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, उसको देख लेते हैं। Lichens are known for their ability to thrive in। लाइकेंस अपनी पनपने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। तो ये क्या है, एक्सट्रीम हीट है, कंप्लीट डार्कनेस, हार्श एनवायरनमेंट्स और हाईली एसिडिक कंडीशन। तो लाइकेंस में एक कैपेसिटीज होती है, ये एक्सट्रीम एनवायरमेंटल को टॉलरेंस करने की इनमें कैपेबिलिटी होती है। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट मीन्स कैसा क्या है, वहाँ पे चाहे इन्वायरमेंट कैसा भी हो, चाहे एनवायरनमेंट सेम ना हो, कि फ्लक्चुएशन एनवायरनमेंट कैसे, कभी एसिडिक है कभी लोअर है, मतलब लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, ये सब वहाँ पे क्या है तो हार्श एनवायरनमेंट में ही आ जाता है। ये सब वहाँ पे क्या है सर्वाइव करने की इनमें क्या है कैपेसिटीज होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फंगस इन लाइकेंस रिलेशनशिप में। कह रहे हैं फंगस लाइकेन के रिलेशनशिप में फंगस का क्या रोल होता है। लाइकेन संबंध में कवक की प्राथमिक भूमिका क्या होती है। तो कवक की फोटोसिंथेसिस करता है, प्रोडक्शन करता है, एब्जॉर्प्शन एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट करता है या रिप्रोडक्शन करता है। तो फंगस यहाँ पे क्या करता है, एब्जॉर्प्शन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स करता है। तो एल्गा क्या करता है, तो एल्गा यहाँ पे क्या काम करता है, एल्गा हमारा क्या है फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस करेगा तो कौन सा फूड रिजर्व मटेरियल यहाँ पे क्या है लाइकेन में देखने को मिलेगा। तो क्या है पॉलीसैकेराइड्स होता है यहाँ पे, ठीक है, पॉलीसैकेराइड होगा और लाइकेनिन देखने को मिलेगा, ठीक, लाइकेनिन देखने को मिलेगा फूड रिजर्व मटेरियल किन में, लाइकेन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, उसको देखते हैं। which pigment gives some lichens their characteristics green color। कौन सा वर्ण कुछ लाइकेन को उनका विशिष्ट हरा रंग देता है। तो लाइकेंस में क्या चीज़ देखने को मिलती है, तो लाइकेंस में एक हमारा क्या है फंगस देखने को मिलता है, दूसरा हमारा एल्गी देखने को मिलेगा। फंगस होता है कलरलेस होता है और जो हमारा एल्गी होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या है क्लोरोफिल देखने को मिलता है। तो क्लोरोफिल ही हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन एंड कैन बी यूज्ड एज। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील है और इनका उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है जैसे इंडिकेटर ऑफ एयर क्वालिटी, पेस्टिसाइड्स है, फूड सप्लीमेंट है और सॉइल कंडीशनर्स है। तो देखो लाइकेन्स हमारा ये सबको पता है, लाइकेन्स हमारा कैसे क्या होते हैं, इंडिकेटर ऑफ द एयर क्वालिटी को यूज़ किए जाते हैं।
अब एयर क्वालिटी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब कह सकते हैं वायु प्रदूषण के सूचक हैं ये। जो वायु प्रदूषण किसके सूचक हैं, तो ओनली CO2 के सूचक हैं, और कभी कभी क्या है थोड़ा सेंसिटिव होता है एन नाइट्रस ऑक्साइड के भी, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड में क्या है NO N3 सब इसमें आ जाते हैं। तो मेनली जो हमारे क्या है CO2 के, सल्फर डाइऑक्साइड के काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जिस एटमॉस्फेयर में होगी वहाँ लाइकेन बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। इसी के वजह से ताजमहल के आसपास लाइकेन को ग्रो कराया गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मथुरा में जो रिफाइनरी फैक्ट्रीज हैं वहाँ से क्या है सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 वहाँ से रिलीज होते रहते हैं, जिसकी वजह से ताजमहल के जो पत्थर हैं उनका कलर फीका हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे एसिड रेन हो रही है। तो इसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी कंट्रोल किया गया है पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को। तो लाइकेन ताजमहल के आसपास ग्रो कराया गया है, ताकि अगर जिस दिन हल्के हल्के लाइकेन ख़त्म होना स्टार्ट कर देते हैं तो समझ लेना वहाँ के पोल्यूशन बढ़ गया है, एयर पोल्यूशन। तो यही कंडीशन है, यही वहाँ पे क्या है, इसी लॉजिक से लाइकेन ग्रो कराया गया है, ठीक है। तो क्या इंडिकेटर आपका एयर क्वालिटी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देख लेते हैं। लाइकेन्स रिप्रोडक्शन अकर्स मेनली थ्रू, तो लाइकेन का मुख्य रूप से लाइकेन का प्रजनन मुख्य रूप से होता है, सीड प्रोडक्शन है, स्पोर्स है, फ्रेगमेंटेशन है और बडिंग है। तो सबसे ज़्यादा जो लाइकेन अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं वहाँ क्या फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये लाइकेन का ये थैलस बॉडी है, तो जहाँ जहाँ से कट लग जाता है तो एक जो भी पीस होता है नया लाइकेन को जन्म देता है। तो ये हमारा क्या है फ्रेगमेंटेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उसको देख लेते हैं। व्हाट एनवायरमेंटल फैक्टर्स इज क्रूशियल फॉर द लाइकेन ग्रोथ के लिए, लाइकेन ग्रोथ के लिए, लाइकेन वृद्धि के लिए कौन सा पर्यावरणिक कारक महत्वपूर्ण है। तो हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए वहाँ पे, लो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और एक्सट्रीम टेम्परेचर में वहाँ पे तापमान अधिक होना चाहिए। तो देखो लाइकेन में होता क्या है, फंगस होता है, और फंगस कितने परसेंट होता है, फंगस वहाँ पे क्या है 95% होता है। एल्गा का कितना परसेंट होता है, एल्गा ओनली 5% हुआ। जो फंगस होता है उसको क्या है माइकोबियोन्ट के नाम से जानते हैं, आपको पता होगा। लेकिन जो एल्गा होता है उसको क्या है फाइकोबियोन्ट्स के नाम से इसको जानते हैं। ये बेसिक चीज़ हो गई। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन देखने को मिलेगा, फंगस देखने को मिलेगा। तो फंगस कहाँ आपको देखने को मिलेगा, फंगस हमेशा बाहर मिलता है जहाँ पे मॉइस्चर हो, नमी हो। तो लेकिन वहाँ पे क्या है हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी यानी वहाँ पे मॉइस्चर हो, नमी हो, तो वहीं आपको कवक देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देख लेते हैं। विच हैबिटेट इज नॉट टिपिकली इनहेबिटेड बाय द लाइकेन्स, किस आवास में आमतौर पर लाइकेन नहीं रह सकते। तो रेन फॉरेस्ट है, डिजर्ट है, टुंड्रा है, कोरल रीफ हमारे यहाँ समुद्र में रीफ्स होती हैं उन पर पाई जाती है। तो यही है, बाद बाकी हर जगह लाइकेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। लाइकेन्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ फॉर्म, ठीक है, विच इज नॉट आ ग्रोथ फॉर्म ऑफ द लाइकेन। लाइकेन को उनके विकास के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन सा लाइकेन का विकास का रूप नहीं है, कौन सा लाइकेन का ग्रोथ का पैटर्न नहीं है। तो कौन सा क्रिस्टोज है, फ्रक्टोज है, फॉलिएज है और हमारा क्या है विसरोज है। तो ये सब विसरोज यहाँ पे नहीं है, बाल बाकी क्रिस्टोज, फ्रक्टोज और फॉलिएज ये तीनों के तीनों लाइकेन्स के प्रकाश है, ठीक। अब हम देख लेते हैं क्रिस्टोस मीन्स क्या होता है, बिल्कुल क्रिस्ट की तरह होता है, बिल्कुल चिपके हुए दिखाई देंगे, बिल्कुल फ्लैटेंट होते हैं, ठीक, इसकी वजह से। और फ्रक्टोस हमारे कौन से फ्रूटिकोस होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये बुश लाइक होते हैं, इनकी डिस्क मिलेगी और हमारे बहुत सारे ब्रांचिंग देखने को मिलती है। इसके बाद फॉलिएज में कौन से आते हैं, तो फॉलिएज में हमारे आते हैं, इसमें ये बिल्कुल लीफ लाइक अपीयरेंस होता है। इनमें क्या है राइजिन देखने को आपको नीचे मिलते हैं, जो राइजोइड्स होते हैं उनको क्या है राइजिन के नाम से इसको जानते हैं। तो ये लाइकेन्स के हमारे क्या है थोड़े से टाइप्स थे। अगर यहाँ पे देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि क्रिस्टोस के एग्जाम्पल कौन से हैं, फ्रूटिकोस के एग्जाम्पल क्या हैं, या फॉलिएज के एग्जाम्पल कहाँ हैं, या फिर उनके नाम दे दिए जाते हैं, आजकल कहते हैं कौन से क्लास में बिलोंग करते हैं, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ अगर देखते हैं क्रिस्टोस तो बिल्कुल यहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, सरफेस पे बिल्कुल फ्लैटेंड होते हैं, सरफेस पे होते हैं। इनमें दो तीन चीज़ें यहाँ पे है, एक यहाँ पे क्या है लेकोनेरा यहाँ पे देखने को मिलेगा, और लेकोनेरा के साथ साथ यहाँ पे कौन सी चीज़ देखने को मिलेगी, एक यहाँ पे क्या है ग्राफिक्स देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, और राइजोकार्पन। तो राइजोकार्पन
लैकोनेरिया और ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। किसमें? ये हमारे क्रिस्टोस लाइकेन है। इसके बाद में अगर यहीं पे देखते हैं कौन सा फॉलिएज देखते हैं, तो फॉलिएज में हमेशा कौन से देखने को मिलेंगे? तो जो फॉलिएज होते हैं, तो फॉलिएज में एक गायरोफोरा आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा परमिलिया देखने को मिलेगा, और तीसरा जो हमारा पेल्टीजीरा देखने को, यानी जीपीपी अगर देखने को मिलेगा तो ये हमारे क्या है, फॉलिएज में देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारा क्या है पेल्टीजीरा होता है, इसको क्या है, डॉग लाइकेन के नाम से जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको याद रखना। जो है परमेलिया होता है, परमेलिया को है रॉक लाइकेन के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना आप। और जो गायरोफेरा है, तो गायरोफोरा तो इसमें आता ही है, ठीक। इसी की अगर बात करते हैं किस चीज़ की, अगर यहाँ पे कौन से फ्रूटिकोस है, तो फ्रूटिकोस इसमें क्या है, एक डिस्क मिलेगी आपको देखने में, बुश लाइक इसका अपीयरेंस होता है। तो डिस्क लाइक मिलेगा, तो इसमें भी क्या है देख लेना, ए यहाँ पे आता है, वी आता है, सी आता है और यू आता है। इसको ए बी सी यू में से याद रखना। ए से हमें कौन है, अल्टोनेरिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बी से हमें क्या है, ब्रायोनिया देखने को मिल जाएगा, और सी से यहाँ पे क्या है, क्लेडोनिया रेंजीफेरा आपको देखने को मिल जाएगा। क्लेडोनिया रेंजीफेरा को रेनडियर मॉस के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा है। और लास्ट में हमारा बच्चा उसनिया है, तो उसनिया हमारा किस में यूज़ होता है? उसनिया को ओल्ड मैन ऑफ बियर्ड के नाम से जानते हैं, बूढ़े दाढ़ी, ओल्ड मैन बियर्ड मीन्स, ठीक है, बूढ़े मनुष्य की दाढ़ी, ठीक है, बूढ़े आदमी की दाढ़ी जैसी होती है उससे होता है, तो ओल्ड मैन ऑफ बियर्ड के नाम से उसको जानते हैं। ये मेडिसिन में यूज़ होता है। तो यहाँ पे देख लें, अल्टोनेरिया हो गया, ब्रायोनिया हो गया, रेंज और क्लेडोनिया रेंजीफेरा यहाँ पे देखने, और उसनिया देखने को मिलेगा। ये टाइप ऑफ हमारे कौन से थे, लाइकेंस थे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 11 है, इसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या कह रहा है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एल्गल और साइनोबैक्टीरियल कंपोनेंट इन लाइकेंस, लाइकेन में शैवाल और या साइनोबैक्टीरियल घटक के प्राथमिक उद्देश्य क्या है, शैवाल का पूछ रहे हैं, ठीक है। तो शैवाल यहाँ पे क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, एंकरेज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और स्पोर का प्रोडक्शन करता है। तो हमने अभी डिस्कस किया था, ये क्या है, शैवाल समझ क्या, फोटोसिंथेसिस करते हैं। शैवाल फोटोसिंथेसिस काम इनका क्या है, सिर्फ खाना ही बनाना करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी किसमें, फंगस की होती है, 5% हमारा क्या है, एल्गा होता है। बट यहाँ पे क्या है, डोमिनेंस किसका देखने को मिलेगा, प्रभाव यहाँ पे क्या है, एल्गा का देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हमारा जो वहाँ पे एल्गा है, ये ओनली क्या है, स्लैब की तरह, एक दास की तरह यहाँ पे काम करता है। तो जहाँ पे डोमिनेंस और यहाँ पे स्लैब देखने को मिलेगा, यानी दास जहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इस घटना को क्या हेलोटिज्म के नाम से जानते हैं। एग्जाम पे कई बार पूछा है हेलोटिज्म क्या होता है, तो हेलोटिज्म एल्किन लाइकेन में देखने को आपको मिलेगा। इसमें होता क्या है, इसमें जो फंगस है उसकी बहुत दबदबा दादागिरी होती है, और जो हमारा एल्गा होता है वो बेचारा एक खाना बनाता है और वहाँ पे एज ए दास या स्लैब की तरह वहाँ पे रहता है। इसी फिनोमिना को हेलोटिज्म के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा देखते हैं, which of following metal are lichens known for accumulation making them useful in monitoring of the pollution। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु लाइकेन में जमा होने के लिए जानी जाती है, जो उन्हें प्रदूषण की निगरानी में उपयोग बनाती है। प्रदूषण किसका करते हैं, निगरानी करते हैं, एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं, खासकर CO2। तो क्या है, इसमें क्या मिलेगी, गोल्ड है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है। कौन सी धातु लाइकेन में आपको देखने को मिलेगी, तो बहुत कई बार एग्जाम में पूछा है और यूनिक क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, मरकरी है, मरकरी हमारी लाइकेन्स में देखने को मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इसको देख लेते हैं। लाइकेन्स प्ले आ रोल इन, लाइकेन की भूमिका होती है, क्या होती है, तो लाइकेन्स हमारे क्या, सॉइल इरोजन कम करते हैं, यह एक्सीक्लेशन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, इनविटेशन द बायोडाइवर्सिटी को कम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो लाइकेन का जो हमारे बायोलॉजिकल रोल क्या होता है उसको देखते हैं। तो ये हमारे लाइकेंस क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या है, बढ़ाते हैं। ये हमारे क्या जो भूमि होती है उसको क्या फर्टाइल करते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा लाइकेन का रोल हमारा जो इकोनॉमिकली होता है वो हमारे क्या है, फिक्सेशन द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अच्छा, लाइकेन जो वर्ड है वो किसने दिया है आपको पता है, लाइकेन हमारा जो वर्ड दिया है क्या, थियोफ्रास्टस ने दिया है। और थियोफ्रास्टस कौन है, थियोफ्रास्टस फादर ऑफ द बॉटनी के नाम से जानते हैं, इसको भी आप याद रखना।
ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द सेंसिटिव एयर पोल्यूशन इंडिकेटर लाइकेंस स्पीशीज आर ऑफन रेफर टू एज। संवेदनशील वायु प्रदूषण सूचक लाइकेन प्रजाति को अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पोल्यूशन लाइकेन कहा जाता है, बायो इंडिकेटर लाइकेन्स के नाम से जानते हैं, और एयर स्पेस लाइकेन के नाम से जानते हैं, एनवायरमेंटल लाइकेन्स के नाम से जानते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था क्या है, बायो इंडिकेटर लाइकेन के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको देख लेते हैं इसको। ठीक, व्हाट इज द नेम फॉर द प्रोडक्शन लेयर ऑन सरफेस ऑफ द लाइकेन। कह रहे हैं लाइकेन की सरफेस पे एक प्रोडक्शन लेयर होती है, उस लेयर को क्या कहते हैं? लाइकेन थाइलस की सतह पर सुरक्षात्मक परत को क्या कहा जाता है, उसको एक बार देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉर्टेक्स के नाम से आते हैं, मेडुला होता है, एपिडर्मिस होता है, और हमारा क्या है क्यूटिकल्स होता है। तो जो हमारा लाइकेंस का थैलस होता है, तो लाइकेंस का थैलस के ऊपर जो बाहर कवरिंग होती है उसको क्या है कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। जो नीचे सबसे होती है उसको क्या है, उसको बीच में जो होती है उसको क्या है मेडुला के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना। और इसके जो नीचे होती है, ठीक है, ये हमारा क्या है लाइकेंस का एक थैलस हो गया। ठीक है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, इसको ठीक से ड्रॉ करते हैं, एक बार समझते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है लाइकेंस का थैलस है। ठीक, इसको क्या है चार उसमें क्या है डिवाइड किया गया है। तो पहला जो होता है उसको क्या है कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल बाहरी लेयर होती है। इसके नीचे जो देखने को मिलेगी ये इसको क्या है एल्गल लेयर देखने को मिलेगी। कौन सी? एल्गल लेयर होती है, इसमें एल्गा देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स से जस्ट नीचे एल्गल लेयर होती है। इसके बाद में जो थर्ड लेयर होती है इसको क्या है मेडुला के नाम से जानते हैं, इसको भी याद रखना। और जो फोर्थ लेयर होती है इसको जो लास्ट की लेयर होती है उसको लोअर कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अपर कॉर्टेक्स हो गया, ये हमारा क्या है लोअर कॉर्टेक्स हो गया। ठीक, मैं कह सकते हैं यहाँ पे दो हमारे क्या है कॉर्टेक्स हो गए, एक बीच में मेडुला हो गया। मेडुला के बीच में हमारा कौन सा एल्गल लेयर देखने को मिलती है। ठीक, और इसी में ही क्या फंगस जो हमारी एल्गल लेयर होती है इसी में ही क्या देखने को मिलते हैं एल्गा देखने को मिलते हैं, शैवाल देखने को यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, तो कोई भी लेयर आपसे पूछी जाए तो लेयर आपसे ठीक बिल्कुल हो जानी चाहिए। इसी में नीचे क्या है राइजोस्ट निकलते हैं, क्या है लोअर सरफेस में। हाई लेयर मतलब अपर लेयर और लोअर लेयर दोनों बहुत कॉम्पैक्ट अरेंज्ड होती है, और हमारी एल्गल और मेडुला लेयर होती है दोनों क्या है लूजली अरेंज होती है, इनमें एयर पासिस के लिए बहुत सारे होल्स बने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 16 है, इसको भी देख लेते हैं। विच फैक्टर लिमिट्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइकेन इन सर्टेन रीजन्स। कौन सा कारक कुछ क्षेत्रों में लाइकेन के वितरण को सीमित करता है? जैसे प्रेडेशन है, सॉइल एसिडिटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एल्टीट्यूड है। तो कह रहे हैं कहाँ पे लाइकेन देखने को, एक तो हमने देखा था अभी पीछे पड़ा था कहाँ नहीं मिलते, कोरल रीफ्स यानी समुद्र में देखने को, रीफ्स पे नहीं देखने को मिलते हैं। दूसरा कहाँ पे क्या है प्रीडेटर्स, ठीक है, प्रीडेशंस होती हैं, सॉइल एसिडिटी होती है, एटमॉस्फेरिक। तो ये सब में क्या है हर्ष एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं, आपको पता ही है हर्ष एनवायरनमेंट में सारे आ जाते हैं। तो लेकिन जहाँ एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई पे देखने को, जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे लाइकेन की ग्रोथ वहाँ पे क्या है इनहिबिट हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, लाइकेन्स आर एन एग्जाम्पल्स आर। लाइकेन का उदाहरण क्या है? म्यूचुअलिज्म है, पैरासिटिज्म है, कॉमन सेलिज्म है और कंपटीशन है। भैया तो इसमें क्या है देखो, म्यूचुअलिज्म क्या होता है यहाँ पे क्या है दोनों जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दोनों को प्रॉफिट होता है। पैरासिटिज्म क्या होता है एक को प्रॉफिट होता है एक को लॉस होता है। कॉमन सेलिज्म क्या होता है एक को पॉजिटिव मिलेगा दूसरे को ना ही कोई पॉजिटिव होता है ना ही कोई उससे हानि होता है, मतलब उसे कोई एक तो पॉजिटिव मिलेगा दूसरे को उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे उसके साथ रहो या नहीं रहो। ठीक है, कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे दोनों को प्रॉफिट होता है, यहाँ पे एल्गा का प्रोडक्शन मिल जाता है और हमारे फंगस को क्या है खाना मिल जाता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअलिज्म होता है, इसको याद रखना। लाइकेन हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल आपका म्यूचुअलिज्म का है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको भी देख लेते हैं। व्हाट डू यू कॉल द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ ए लाइकेन? लाइकेन के फलने वाले शरीर को आप क्या कहते हैं? तो वो लाइकेन में क्या है, फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है। फ्रूटिंग बॉडी मीन्स क्या होता है, लाइकेन्स होते हैं, और तो लाइकेन्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे फ्रूटिंग बॉडी के नाम से जानते हैं। इस फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या होता है, एपोथीसियम होता है, स्पोरोथीका होता है, एकस होता है और बेसिडियो कार्प होता है। तो यहाँ पे क्या है, बेसिडियो कार्प नहीं आपको मिलेगा, यहाँ पे ओनली जो एल्गी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं फंगस के। तो फंगस के, क्योंकि फ्रूटिंग बॉडी किस में देखने को मिलती है, ये फंगस में देखने को मिलती है। तो फंगस के यहाँ पे 2 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, एक हमारे क्या है एस्कोमाइसिटीज के हो जाते हैं, और हमारे क्या हो, और जो करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के देखने को मिलेंगे। एस्कायोमाइसिटीज के सबसे ज़्यादा, एस्कोमाइसिटीज के सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के रेयर पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज के केवल इसमें क्या है देखने को मिलेंगे, जैसे इसमें क्या है कोरादा आपको देखने को मिलेगा और कोरेलियम आपको देखने को मिल जाएगा। जो एस्केमाइसिटीज के होते हैं वो हमें काफ़ी होते हैं, जैसे क्या है, जैसे क्लेडोनिया रेंजिफेरा, ये हमारे क्या है एस्कोमाइसिटीज का है मेंबर है, और हमारा ग्राफिक्स है, ये भी हमारे कौन सा एस्कोमाइसिटीज का है। परमेलिया है, ये भी हमारा एस्कोमाइसिटीज का है, और हमारा उसनिया है, ये भी एस्कोमाइसिटीज का है। क्लेडोनिया रेंजिफेरा है, परमेलिया है, और हमारा कौन सा है ग्राफिक्स है, ये सब एस्कोमाइसिटीज के ही मेंबर्स हैं। तो एस्कोमाइसिटीज में क्या देखने को मिलेगी, फ्रूटिंग बॉडी हमारी कैसे होता है, एपोथीसियम होता है, इसको याद रखना है। इसको कई बार ये पूछा गया है, लाइकेन की फ्रूटिंग बॉडी किस नाम से जानती है, तो एपोथीसियम के नाम से इसको क्या है जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको देख लेते हैं। इसको लाइकेन सब्सटेंस हैव बीन यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर, लाइकेन पदार्थों का उपयोग परंपरागत रूप से किया जा रहा है। तो लाइकेन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है उसको देख लेते हैं। मेडिसिन में है, रॉकेट फ्यूल में यूज होता है, परफ्यूम में यूज होता है, और सिंथेटिक फाइबर में यूज होता है। तो लाइकेन्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज हो रहा है इस समय हो रहा है, वो हमारे किस में हो रहा है, तो मेडिसिन में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। तो मेडिसिन में जैसे कौन सा यूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है उसनिया हमने बताया था, इसको मेडिसिनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इसको, ठीक है। और इसके बाद में जैसे कुछ हमारे हैं, जैसे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, परफ्यूम्स भी। तो परफ्यूम्स हमारे किससे देखने को, तो परफ्यूम्स है रामेलिया है, रामेलिया से हमारा क्या परफ्यूम निकाला जाता है, और एक हमारा कौन सा है एबर्निया है, ठीक है। तो 2 यहाँ से याद रखना, रामेलिया और एबर्निया है, इन दोनों परफ्यूम यहाँ से क्या निकाला जाता है इसके। कुछ हमारे एडिबल भी होते हैं, ठीक है, एडिबल भी होते हैं, जैसे जो हमारे खाने योग्य होते, चलो उनको अभी डिस्कस कर लेते इसी में आगे चल के, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 20 है, विच लाइकेन स्पेशली कॉमनली यूज फॉर है डाई इन टेक्सटाइल। कुछ लाइकेन्स होते हैं इसमें क्या है डाई निकल के यहाँ से देखने को मिलती है, यानी डाई जो रंजक पदार्थ होते हैं, आपने डाई देखी लैब में जो यूज होती है डाई, ठीक। तो क्लेडोनिया रेंजिफेरा है, और परमोट्रीमा परलेटम है, और रामेलिना फ्रेक्सिनिया है, और रोसेला टिंक्टोरिया है, ठीक है। तो डाई यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो रोसेला हमारा जीनियस है उसी से निकलती है। तो रोसेला यहाँ पे टिंक्टोनिया देखने को मिल जाएगा, और हमारा कौन सा है एक हमारा मिल जाएगा रोसेनिया मॉन्टेजिनिया मॉन्टेगनाई, ठीक है। रोसेला मॉन्टेगनाई ये भी देखने को मिल जाएगी यहाँ। तो रोसेला याद रखना, रोसेला दोनों यहाँ पे क्या है डाई और लिटमस पेपर दोनों यहाँ से निकाले जाते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर भी इन्हीं 2 स्पीशीज से देखने को आपको मिलेंगे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, लाइकेन्स कैन बी फाउंड ग्रोइंग ऑन, लाइकेन्स को उगते हुए पाया जा सकता है कहाँ पे, ग्लासेस है, प्लास्टिक है, मेटल है, या फिर ऑल ऑफ एबव है। लाइकेन्स कहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं, तो लाइकेन्स हर जगह आपको देखने हैं, यानी क्या है ओमनी प्रेजेंट्स होते हैं, कॉस्मोपोलिटेंट्स होते हैं, हर जगह देखने को आपको मिल जाएंगे। तो क्या है ग्लासेस है, प्लास्टिक है, तो हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सब में लाइकेन्स हर जगह उग सकते हैं, प्लास्टिक पे बहुत मिल जाते हैं, और ग्लासेस पे भी देखने को मिल जाएगा, मेटल्स पे भी देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर
22 है। अब हम कह रहे हैं लाइकेनोमेट्री इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर, लाइकेनोमेट्री एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है किसके, डेटिंग आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं, मीजरिंग लाइकेन ग्रोथ रेट्स को करते हैं, स्टडी लाइकेन जेनेटिक्स करते हैं, एनालाइजिंग लाइकेन मेटाबोलाइट्स को करते हैं। तो क्या है, लाइकेनोमेट्री है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, तो इसमें मीजरिंग ऑफ द लाइकेन की ग्रोथ को, रेट को मीजरिंग करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा है लाइकेनोमेट्री ग्रोथ, हमने देखा था 3 पैटर्न आपको देखने को मिले थे। इसमें क्या है, क्रिस्टोज मिले थे आपको, फॉलिएज मिले गए और फ्रूटिकोज देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये लाइकेन्स के हमारे प्रकार थे, अभी हमने डिस्कस कर लिया था, इनके एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ द लाइकेन्स कैन बी अल्टर द, लाइकेन की उपस्थिति बदल सकती है कहाँ पे, पीएच ऑफ द सबस्ट्रेट के बिहाफ पे, इसको बाइंड स्पीड इन एरिया हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉइल हो, ऑल ऑफ एबव हो। यानी जो कौन लाइकेन की ग्रोथ को बदल सकते हैं, लाइकेन की ग्रोथ को रोक सकते हैं, तो कौन सा इसमें हो जाएगा। इसमें तो देखो पीएच बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो भी लाइकेन क्या है, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि यहाँ फंगस होता है, फंगस हमारा एसिडिक नेचर में ही ग्रो करता है, आपको पता है। अगर जैसे एल्कलाइन नेचर हो जाएगा तो हल्के हल्के ग्रोथ इनकी कम हो जाएगी। स्पीड, बाइंड की स्पीड बहुत तेज हो, हवा बहुत तेज चल रही हो, तब भी लाइकेन ग्रोथ रुक जाती है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो, कहीं अगर करंट वगैरह है तो वो भी यहाँ रुक जाएगा। तो ऑल एफ एबव हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है, अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच एनवायरमेंटल कंडीशन इज एसेंशियल फॉर द लाइकेन सर्वाइवल। अब कह रहे हैं लाइकेन सर्वाइव करने के लिए कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए। तो ओजोन डिप्लीशन होना चाहिए, लो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन होनी चाहिए और क्लीन एयर होनी चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखो क्लीन एयर होनी चाहिए, लेकिन कौन चीज़ नहीं हो, CO2 नहीं हो बस। ठीक है, CO2 नहीं हो और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वहाँ पे नहीं हो, तो 2 चीज़ नहीं हो, तो इसकी वजह से एयर हमारी क्लीन हो जाएगी। जब एयर क्लीन हो जाएगी तो लाइकेन आराम से वहाँ पे क्या है, ग्रो करने लगेंगे। और जैसी इन चीज़ों की मात्रा बढ़ती है वैसी लाइकेन रोना धोना स्टार्ट हो जाता है लाइकेन्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। लाइकेन्स आर पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू, लाइकेन किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो जो हमारा है अभी हमने बात कर रहे थे, इसमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, इनको हवा में मिल जाए तो इनके सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, SO2 होगी तो लाइकेन बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कई लोग उसको उल्टा समझते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा है अगर CO2 होगा तो लाइकेन क्या करेंगे, तो लाइकेन हमेशा क्या है, डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, मर दिए जाएंगे उस एयर में, उस वहाँ पे जगह से। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, इसको भी देख लेते हैं। इसको लाइकेन फॉर्मिंग फंजाई बिलोंग प्राइमरली टू द डिवीजन, लाइकेन बनाने वाले कवक मुख्य रूप से इस प्रभाग में संबंधित है। तो लाइकेन का कुछ की बात कर रहे हैं, फंजाई की बात करें तो फंजाई हमने पढ़ी थी यहाँ पे कौन, बेसिडियो माइकोटा होता है, एस्कोमाइकोटा है, जाइगोमाइकोटा है और क्या है, ग्लोमेरोमाइकोटा है। तो 2 ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, एक एस्को और एक बेसिडियो। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटी सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है और बेसिडियो हमारे केवल बहुत रेयर पार्टिसिपेट करते हैं, और रेयर पार्टिसिपेट करते हैं तो कोरा और कोरेला, यहाँ से याद रखना, कोरा और कोरेला यही दोनों जो है वो है फंगस है, यही पार्टिसिपेट करते हैं किसके, बेसिडियो ग्रुप के हैं इसको। ठीक है, कोरेला। ठीक, बाद बाकी सबसे ज़्यादा होते हैं तो कौन हमारे को है, एस्कोमाइकोटा हो जाएगा, इसको याद रखना। लाइकेन्स आर नोन फॉर देयर एबिलिटी, लाइकेन्स अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, क्या कहें, सिंथेटिक एंटीबायोटिक करते हैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, सर्वाइव नाइट्रोजन, सर्वाइव एक्सट्रीम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं और फिक्स नाइट्रोजन कर सकते हैं। तो इनमें एक कैपेसिटी होती है सर्वाइव एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है,
तो एक्सट्रीम टेम्परेचर मीन्स बहुत लोअर टेम्परेचर भी सर्वाइव कर सकते हैं, हार्श एनवायरनमेंट में सारे आ जाते हैं। ठीक, इसको याद रखना, कई बार इसी चक्कर में घूम फिर के क्वेश्चन पूछा गया। अगर यहाँ पे देखा जाए तो लाइकेंस कई जगह ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ पोजीशन पे जो उगने एंड हैबिटेट के आधार पर लाइकेंस को भी कई 2-3 उसमें डिवाइड किया गया है। तो कुछ होते हैं जो सेक्सिकोलस होते हैं, एक मिनट देखते हैं। सेक्सिकोलस बहुत पूछा जाता है इसको एग्जाम में। ठीक है, तो जो सेक्सिकोलस होते हैं ये क्या होते हैं, बैरन रॉक्स पे क्या है, उगते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रखना। लेकिन इसमें कौन सा आ जाता है, डर्मेटोकार्पन आता है। तो डर्मेटोकार्पन यह सेक्सिकोलस होता है। सेक्सिकोलस कौन से होते हैं, ऐसे लाइकेन जो क्या है बैरन रॉक्स पे उगते हैं। और बैरन रॉक्स पे उग के हम क्या, इनका फंक्शन क्या होता है, इनहॉस्पिटेबिलिटी का शो करते हैं। इनहॉस्पिटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, वहाँ पे ग्रोथ करते हैं, किस चीज़ की, प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं। क्योंकि जो रॉक्स होती हैं तो रॉक्स में क्या बना देते हैं, तो रॉक्स होती है तो रॉक्स को क्या है, उसको क्रेबिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो क्रेबिक्स हमारी किस में बनती है, रॉक्स में बनती है। मतलब वहाँ पे क्या है, क्षण कर देते हैं, मतलब गड्ढे बना देते हैं रॉक्स में, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है, मिनरल्स और सब चीज़ों का डिकम्पोजन होने लगता है। और वहाँ पे क्या है, प्लांट हल्के हल्के क्या है, ग्रोथ करने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उसमें कौन होता है, ये सेक्सिकोलस होते हैं। और हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं, बैरन रॉक्स पे देखने को मिलते हैं। इसमें डर्मेटोकार्पन आपका कौन आ जाता है, लाइकेन देखने को मिलते हैं। कुछ हमारे होते हैं जो क्या है, सॉइल पे उगते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो ऐसे इनको क्या कहते हैं, इनको टेरिकोलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टेरिकोलस हमारे हो गए कहाँ पे, जो सॉइल पे उगते हैं। कुछ होते हैं लाइकेन्स होते हैं जो कहाँ उगते हैं, यानी कहाँ उगते हैं, बालवुड, यानी जो कहाँ लकड़ियों पे उगते हैं, लड़कियों पे नहीं, लकड़ियों पे उगते हैं। ठीक है, तो जो बालवुड पे उगते हैं उनको किस नाम से जानते हैं, उसको लिग्निकोलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिग्निकोलस। ठीक है भाई, मार कर नहीं चलता है, क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। तो लिग्निकोलस के उसको नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ लाइकेन्स होते हैं जो कहाँ उगते हैं, ये उगते हैं ट्री बार्क। ठीक है, पेड़ की छाल पे उगते हैं, उनके क्या है, कॉर्टिकोलस के नाम से जानते हैं, कॉर्टिकोलस। ठीक है, तो सेक्सिकोलस हमारा हो गया। और हमारा कौन सा हो गया, टेरिकोलस हो गया, जो सॉइल पे उगते हैं। जो वॉलवुड पे उगते हैं, यानी लकड़ियों के ऊपर उगते हैं, उनको क्या है, लिग्निकोलस कहते हैं। और जो हमारे कहाँ उगते हैं, ट्री बार्क होते हैं, कॉर्टिकोलस कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा, इसको भी याद रखना। अब हम बात कर रहे थे किसकी, एक क्वेश्चन शायद हो गया ना, हाँ ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 28 है, इसको देख लेते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लाइकेन कार्ड, लाइकेन की साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, लाइकेन्स का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। लाइकेनोलॉजी होता है, लाइकेनोग्राफी होता है, लाइकेनोमेट्री होता है, लाइकेनोग्राफी। ठीक है, तो लाइकेनोलॉजी होता है, लॉजी मीन्स स्टडी होते हैं, लाइकेन मीन्स क्या होता है, लाइकेन की स्टडी को लाइकेनोलॉजी कहते हैं। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। विच टाइप ऑफ लाइकेन हैज अ लीफी अपीयरेंस, कौन से लाइकेन हो जिनको लीफी अपीयरेंस होते हैं। तो लीफी हमारे कौन से, फॉलिएज होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था। तो फॉलिएज हमारे कौन सा देखने को मिलेगा, इसमें क्या है, फॉलिएज में GPP, यहाँ पे याद रखना। फॉलिएज जी से हमारा कौन सा, गायरोफोरा हो जाएगा, P से परमेलिया हो जाएगा, और हमारा जो P से एक पेल्टीजीरा हो जाएगा। पेल्टीजीरा को है डॉग लाइकेन होता है, परमेलिया क्या है, रॉक लाइकेन के नाम से भी इसको जानते हैं, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसको देख लेते हैं। इसको लाइकेन्स आर कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इन एरियाज विद हाई लेवल ऑफ, लाइकेन उच्च स्तर वाले क्षेत्र में जीवित रहने में सक्षम है। हैवी मेटल्स होने चाहिए, रेडियो एक्टिविटी मटेरियल होना चाहिए, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन हो, ऑल ऑफ एबव होना चाहिए। तो कौन सी एरिया में रहने के लिए वो सक्षम है, तो लाइकेन्स हर जगह रहने के लिए सक्षम है, क्योंकि वो क्या है, यूनिवर्सल होते हैं और कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं। लेकिन 2-3 जगह नहीं उगते हैं, एक जहाँ माहौल CO2 हो, वहाँ CO2 नहीं, SO2 हो, वहाँ नहीं उगेंगे। हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई पे नहीं उगने मिलते, और समुद्र में कोरल लीफ वहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। बाद बाकी इनको कहीं घुसा दो, हर जगह फिट हो जाते हैं और रहने लगते हैं। अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है,
द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड एन एल्गा और साइनोबैक्टीरियम इन अ लाइकेन टर्म्ड। तो लाइकेन टर्म में हमारा कौन सा होता है, लाइकेन में कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरियम के बीच सहजीवी संबंध को कहा जाता है। तो अभी हमने पढ़ा था क्या है, उसको हमने पढ़ा था क्या है, एक तो म्यूचुअलिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक। उसके बाद में एक हमारा क्या चीज़ देखो जो टर्म मिलता है लाइकेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो लाइकेनाइजेशन हमारा ठीक ऑप्शन हो जाएगा। और जो माइकोराइजा होता है, ये माइकोराइजा कहाँ आपको देखने को मिलेगा, इसमें रिलेशनशिप देखी जाती है रूट की और हमारे किसमें क्या है, लाइकेन की, ठीक है। तो रूट और फंगस के बीच में जो, एक बार उसको समझते हैं माइकोराइजा क्या होता है। तो माइकोराइजा में रिलेशनशिप देखी जाती है किसके, बिटवीन हमारा होता है फंगस देखने को मिलेगा और हमारा रूट देखने को मिलेगा। तो फंगस और रूट कहाँ, एक पाइनस में देखने को मिलेगी और हमारा कहाँ ऑर्किड में देखने को मिलेगा। तो ऑर्किड और पाइनस में हमेशा माइकोराइजा देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 32 है, इसको देख लेते हैं। विच लाइकेन स्पीसीज इज कॉमनली एसोसिएट विद द रेनडियर मॉस एंड कैरिबूडाइट्स। कैरिबूडाइट्स के लिए कौन फेमस है, तो एक चीज़ यहाँ से पकड़ में आ गई, रेनडियर मॉस हमने कई बार पढ़ा था। तो क्लेडोनिया रेंजी फेरेना है, क्लेडोनिया रेंजी फेरेना, ये इसको क्या है, रेनडियर मॉस के नाम से जानते हैं। और हमारा क्या है, कैरिबूडाइट्स के नाम से जानते हैं, कैरिबू आहार भी, यानी इसका मतलब इसको क्या है, एडिबल फंजाई है और इसको क्या है, हम खाने में इसको क्या है यूज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 33 है, इसको भी देख लेते हैं। लाइकेन सब्सटेंस दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट यूवी रेडिएशन आर कॉल्ड। एक लाइकेन में कुछ हमारे केमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारे क्या है, यूरिक एसिड से किसको बचा के रखते हैं, लाइकेन के थैलस को। तो उसको क्या कहते हैं, उसको असनिक एसिड के नाम से जानते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसको याद रखना। असनिक मीन्स क्या होता है, उसनिया देखने को मिलेगा। तो उसनिया हमारा कौन सा है, उसनिया एक हमारा क्या फंगस का नाम है। और हमारा कौन सा फंगस है, तो ये हमारा क्या एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। लेकिन असनिया एक किसका है, एक हमारा लाइकेन का भी प्रकार है। और ये हमारा कहाँ है, इसको ओल्ड मैन ऑफ बियर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो याद रखना असनिक एसिड मीन्स क्या है, असनिया के वैसे इसको थोड़ा हिंट है इसकी वैसे, ठीक। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 34 की है, इसको समझ लेते हैं। लाइकेन्स ग्रो ऑन रॉक्स कैन कंट्रीब्यूट टू। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स योगदान देते हैं। तो चट्टानों पर उगने वाले हमेशा लाइकेन, एक तो यहाँ पर डाला सेक्सिकोलस के नाम से जानते हैं, जो हमारे क्या है चट्टानों पे उगते हैं उनको सेक्सिकोलस लाइकेन्स होते हैं। इसमें आ जाता है डर्मेटोकार्पन, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा है। अब सेक्सिकोलस डर्मेटोकार्पन हो गया। और इनकी हैबिट कैसी होती है, हैबिट हमारे क्या इन हॉस्पिटलिटी इनकी नेचर होता है। इन हॉस्पिटलिटी क्या होता है, ये किसी को जन्म देते हैं, नई स्पीसीज को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। कैसे, तो इसी वजह से क्या है रॉक विदरिंग के नाम से जानते हैं। विदरिंग मीन्स क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ या प्लांट को प्रमोट करना, प्लांट को उगना, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा डर्मेटोकार्पन, क्योंकि इसमें क्या है स्रेबीज बनती है, ठीक है। स्रेबीज यहाँ पे बनती है मीन्स चट्टाने में जो चट्टाने होती हैं लाइकेन ग्रो करते हैं। और लाइकेन में क्या है क्रेप्सिस, हाँ क्रेप्सिस बनती है। क्रेप्सिस से चट्टानों में क्या है बहुत सारी क्या दरार होती है और वहाँ पे क्या थोड़े से गड्ढे बनते हैं, जिनमें क्या है गड्ढे में सॉइल का फॉर्मेशन हो जाता है और ईजिली वहाँ पे प्लांट क्या है ग्रो हो जाते हैं, ठीक। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 35 है, इसको भी देख लेते हैं। विच फैक्टर प्राइमरीली डिटरमाइन द ग्रोथ फॉर्म ऑफ द लाइकेन्स। तो कौन सा है, कौन सा कारक मुख्य रूप से लाइकेन के विकास के रूप को निर्धारित करता है, क्या चाहिए सॉइल पीएच है, अवेलेबिलिटी ऑफ द सनलाइट होने, फंगल पैटर्न और एल्टीट्यूड। देखो पीएच, एल्टीट्यूड और अवेलेबिलिटी सनलाइट ये तो ठीक है, लेकिन फंगल पैटर्न होना चाहिए, तो इसी की वजह से लाइकेन का कंप्लीट विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसको देख लेते हैं। इसको लाइकेन्स थैलाई आर मेड ऑफ द लेयर्स नोन एज, हाइफी होते हैं, टिश्यूज होते हैं और स्ट्रेटा होता है, कॉर्टेक्स होता है। तो जो हमने क्या 4 लेयर के बारे में पढ़ा था लाइकेन के थैलस का, ठीक है। ये हमारा क्या है अपर कॉर्टेक्स होता है, इसको एल्गल लेयर इसमें बीच में होती है, बीच में हमारा क्या है मेडुला होता है। और जो लास्ट में जो लेयर होती है सबसे नीचे होती है उसको क्या है लोअर कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। और इन सब लेयर को किस नाम से जानते हैं, जो लेयर्स होती हैं तो लेयर को स्ट्रेटा के नाम से जानते हैं, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 37 है, इसको देख लेते हैं। लाइकेन्स आर यूज्ड इन इकोलॉजिकल स्टडीज।
तो लाइकेन का इकोलॉजिकल स्टडीज़ का लाइकेन का उपयोग पारिस्थितिक अध्ययन में किया जाता है। किसमें? डिटर्मिनेशन ऑफ द एज रॉक्स, मेजरिंग एयर पॉल्यूटेंट लेवल, यही हमारा कहे मेजरिंग एयर पॉल्यूशन लेवल को करते हैं, क्योंकि इसमें CO2 इंडिकेटर है। CO2 मीन्स कहाँ मिलेगी? हवा में मिलता है। इसकी वजह से इसको क्या नाम से जानते हैं? बायो इंडिकेटर्स के नाम से जानते हैं लाइकेन को। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको समझ लेते हैं। विच लाइकेन स्पीसीज इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में हमने दो चीज़ पढ़ी थी, कौन कौन से? एक तो यहाँ पे क्या है, उसनिया को यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा इसको यूज़ होती है। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, तो पहला हमारा है क्लेडोनिया रेंजीफेरेना है, परमोट्रीमा परलेटम है, और उसनिया बारबेटा है, और रोसेला टिंक्टोरिया है। तो देखो अभी उसनिया बारबेटा है, तो उसनिया बारबेटा यही ओल्ड मैन ऑफ बियर्ड के नाम से भी इसको जानते हैं, और यही हमारे सबसे ज़्यादा मेडिसिनल में यूज़ होती है उसनिया। ठीक, इसके बाद में है रोसेला टिंक्टोरिया है, तो इसको भी समझ लेते हैं। रोसेलिया टिंक्टोरिया है, इससे क्या मिलता है? इससे हमारा लिटमस पेपर देखने को मिलेगा। लिटमस पेपर हमारे लाइकेन से ऑब्टेन्ड हो। याद रखना कौन सी स्पीसीज से याद होते हैं, तो हमारा क्या रोसेला टिंक्टोरिया है। और यहाँ पे एक स्पीसीज और रखना, अगर रोसेला टिंक्टोरिया हो, अगर रोसेला टिंक्टोरिया ना हो मिलेगा तो एक आपको मिलेगा रोसेला, और हमारा कौन सा मिलेगा? मॉन्टेगनाई। ठीक है, रोसेला मॉन्टेगनाई यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। ये दोनों में से कोई ना कोई, दोनों ही हमारे क्या है लिटमस पेपर के लिए यूज़ की जाती हैं। और जो हमारा रोसेला टिंक्टोरिया है, इससे हमारे क्या है डाइज भी देखने को मिलती है। ठीक है, डाई मीन्स क्या होते हैं? रंजक पदार्थ भी यहाँ से निकाले जाते हैं, इसको भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसको समझ लो। लाइकेन्स रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली थ्रू। ठीक, तो इसमें क्या होते हैं? लाइकेन्स रिप्रोड्यूस, इसमें क्या है? एस्कोस्पोर्स बनते हैं, कोनिडिया बनते हैं, सोरिडिया बनते हैं, और बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। तो लाइकेन में सबसे ज़्यादा सोरिडिया देखने को मिलेंगे, और दूसरा एक और इसमें बनते हैं स्पोर, जिनको आइसीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सोरिडिया और आइसीडिया हमारे कहाँ देखने को मिलेंगे? ये हमारे क्या है? अपर कॉर्टेक्स में मिलते हैं। और जो हमारा सोरिडिया देखने को मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? एल्गल वाले हमारे क्या है रीजन में देखने को मिलेंगे, इसको भी याद रखना। इसके बाद में अगर इसका थैलस देखा जाए तो दो तीन चीज़ें और इसके थैलस में दिखाई देती हैं हमारे। तो एक सौ हमारा इसमें दिखाई देता है थैलस में, कौन है? साइफेली दिखाई पड़ता है, और साइफोलोडिया दिखाई पड़ता है। ठीक है, साइफेली और साइफेलोडिया भी इसी में देखने को मिलेंगे, और हमारा क्या है ब्रीथिंग पोर्स इसी में देखने को मिलेंगे। जो साइफेली होती है ये हमारे क्या हेल्प करते हैं, क्या है? गैसियस एक्सचेंज में। ठीक, गैसियस हमारे एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। और जो साइफेलोडिया होते हैं ये हमारे क्या काम करते हैं? एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक, दूसरा हमारे ये जो थैलस को क्या है रिटेन क्या है मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को सोख के रखते हैं। ठीक है, नमी देते हैं थैलस के लिए, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कौन? साइफेलोडिया। कई बार एग्जाम में पूछा है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है कुछ, यहाँ भी इसके सीखते चलो। एक बचा ब्रीथिंग पोर्स होता है। ब्रीथिंग पोर्स हमारे क्या हेल्प करते हैं? एरिनेशन में। ठीक है, ये वायु को पहुँचाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, इसको भी समझ लो। विच एनवायरमेंटल कंडीशन निगेटिवली इम्पैक्ट इन लाइकेन ग्रोथ। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ, यही हमारा हो जाएगा, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। NO2 और SO2 दोनों ही इसके क्या है दुश्मन है, बहुत कैसे जानी दुश्मन है इसके, ये दोनों से इसकी हवा खराब होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 है, इसको समझ लेते हैं। लाइकेन्स कैन बी यूज्ड एज ए बायो इंडिकेटर फॉर द। तो बात बायो इंडिकेटर किसके लिए यूज होता है? तो एयर हमें पढ़ा था क्या? एयर क्वालिटी, पहला एयर क्वालिटी, सॉइल सैलिनिटी, वाटर टेम्परेचर एंड साउंड पोल्यूशन। तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी को बताता है, एयर की क्वालिटी यानी एयर के क्या है उपस्थित बताएगा, उसमें क्या है CO2 या NO2 प्रेजेंस है या नहीं, मतलब सॉइल की क्लियरिटी को बताता है इसको। ठीक है, ये बायो इंडिकेटर्स होता है, हम समझ गए। लाइकेन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको थोड़ा सा याद रखना। ये बायो इंडिकेटर्स होते हैं लाइकेन। ठीक है, साइफेलिया क्या होता है, साइफोलोडिया क्या होता है, ब्रीथिंग पोर्स इसमें क्या होता है, इसका टर्म किसने दिया था। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के हमने पढ़े थे, क्रिस्टोस, फॉलिएस और हमारे क्या फ्रूटिकोस। इनके टाइप्स हमारे हो गए थे। इनके यूजेस क्या है? तो यूजेस में हमने पढ़ लिया था, एक तो बायोटेक्स के इसको यूज़ करते हैं, मेडिसिनल में यूज़ करते हैं, जिसको क्या है सबसे ज़्यादा यूज होता है किसे? उसनिया का। उसके बाद में क्या है
किसका यूज़ होता है? रेंजीफेरा, वो रेंजीफेरा यानी कैलेडोनिया रेंजीफेरा, उसका यूज़ करते हैं। और इसके बाद में कुछ इससे क्या होता है, परफ्यूम में बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है परफ्यूम में, ठीक है। तो परफ्यूम में क्या है, 2 स्पीशीज यूज़ की जाती हैं इसकी। तो पहला हमारा जीनस हमारा हो जाता है जो उसी का, एक रामेलिया है, ठीक है, रामेलिया है, और दूसरा हमारा क्या है, एवर्निया। कई बार एग्जाम में पूछा है परफ्यूम में दोनों का बहुत अच्छा उपयोग, रामेलिया और एवर्निया, ये दोनों लाइकेन की स्पीशीज हैं, दोनों ही हमारे केस में परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 42 है, इसको समझते हैं। विच सबस्टेंस हमारे होते हैं जो क्या काम करते हैं, विच सबस्टेंस दैट हैव द एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज आर ऑफन यूज्ड एंड ओके, लाइकेन पदार्थ जिनमें एंटीबायोटिक गुण होते हैं, अक्सर इनका उपयोग किया जाता है। तो फूड प्रिजर्वेशन में होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में होता है, इंडस्ट्रियल कोटिंग्स में होता है, और कॉस्मेटिक फार्मूलेशन हो। तो किसका एंटीबायोटिक के लिए कह रहा है, तो एंटीबायोटिक हमारे क्या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें उसनिया के बारे में पता, उसनिया हमारे का बारबेटा हमने अभी सीखा था, एक स्पीशीज का नाम था। अब क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़ रहे हैं। विच लाइकेन स्पीशीज यूज्ड एज अ फूड सोर्स इन द सम कल्चर, ठीक है, बहुत बढ़िया है। कुछ संस्कृति में इन लाइकेन प्रजाति का उपयोग खाद्य स्रोत के रूप में किया जाता है, और वो कौन कौन सी है, तो कैलेडोनिया रेंजीफेरा है, इसको रेंडियर मॉस के नाम से जानते हैं, हाँ जी हाँ, और परमोट्रीमा परलेटम है, उसनिया बारबेटा है, और रोसेला टिंक्टोरिया है। तो खाने के रूप में कौन सा, तो ये हमारा हो गया, अभी हमने पढ़ा सा कौन सा, ठीक है, आहार नाल की उसको पढ़ा था, जो था ठीक, अभी क्वेश्चन पीछे आया था, ऐसे बिल्कुल रिलेटेड था। तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये समझ लेते हैं कैलेडोनिया रेंजीफेरा हो गया, ठीक है। और उसके बाद में और भी कुछ हमारे लाइकेन्स हैं जिनको क्या है एज ए फूड यूज़ करते हैं। तो हमारा कौन सा है, सिटेरिया आइसलैंड का है, ठीक है, इसको भी याद रखना, ये सिटेरिया है, सिटेरिया आइसलैंड का। तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं, तो इसको वह क्या है, स्वीडन और जापान में इसको एज ए फूड की तरह यूज़ करते हैं। इसको आइसलैंड मॉसेस के नाम से जानते हैं, किसको, सिटेरिया आइसलैंड का को। इसके बाद में एक और हमारा है लैकिनोरिया स्कुलेंटा है। तो लैकिनेरिया स्कुलेंटा ये हमारा कौन सा है, क्रिस्टोस लाइकेन है। तो लैकिनेरिया स्कुलेंटा, ठीक है। इसको यहूदी लोग बहुत इसको पसंद करते हैं, इसको खाते हैं कौन, यहूदी, लैकिनोरिया स्कुलेंटा। इसके बाद में ठीक है डर्मेटोकार्पन मिनिएटा है, ठीक है, डर्मेटोकार्पन मिनिएटा है। इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, जापान में, इसको वेजिटेबल के रूप में खाते हैं, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो 4 लाइकेन हमेशा याद रखो जो क्या है एडिबल लाइकेन्स है। तो पहले हमने कौन सा पढ़ा था, कैलेडोनिया रेंजीफेरा, ये भी एडिबल है। इसके बाद में हमने दूसरा हमारा जो पढ़ा था सिटेरिया, ठीक है, आइसलैंड का है, इसको जापान और स्वीडन में देखने को मिलेगा। और एक हमने पढ़ा था कौन सा, लैकुनेरिया हमने पढ़ा था। और चौथा जो हमारा कौन सा है, डर्मेटोकार्पन मिनिएटा है, ठीक है, डर्मेटोकार्पन मिनिएटा। तो ये 4 लाइकेन हमेशा याद रखो, इनका यूज़ होता है हमारा कहाँ, एज ए उसके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, इसको समझ लेते हैं। देखो फिर आएगा टर्म सोरेडिया रेफर टू द हमारा क्या फंगल रिप्रोडक्शन, एक स्ट्रक्चर है एल्गल दैट विद इन लाइकेन्स है, फंगल हाइपी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर इन लाइकेन्स। तो सोरेडिया हमारा क्या आसेक्सुअल रिप्लिकेशन है। जो सोरेडिया कहाँ देखने को मिलेंगे, तो सोरेडिया हमारे क्या है एल्गल वाले जोन में आपको देखने को मिलेंगे, इसको भी याद रखना, एग्जाम में ऐसा एक दो बार क्वेश्चन आया है। अब क्वेश्चन बढ़ रहे हैं 45, लाइकेन्स आर कॉमनली फाउंड इन सिम्बायोसिस विद, लाइकेन आम तौर पर सहजीवन में पाए जाते हैं, क्या, एम्फीबियंस है, रेनडियर्स है, फंजाई हैं और वर्ड्स है हमारे। तो भैया सहजीवन क्या है, फंगस है ये, और कौन है यहाँ पे, ठीक है, तो फंजाई है, और तो कुछ मतलब ही नहीं बचता इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 46 है, इसको यहाँ से समझ लो। इसको क्या कह रहा है, विच लाइकेन स्पीसीज इज एसोसिएट विद द परफ्यूम इंडस्ट्री।
अभी हमने बात की थी परफ्यूम इंडस्ट्री का, ठीक है। तो परफ्यूम इंडस्ट्री में दो चीज़ हमारे देखने को मिलती हैं, एक रोसेला टिंक्टोरिया करी थी और हमारा कौन सा परफ्यूम में हम क्या कौन सा था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। तो रोसेला टिंक्टोरिया है, रोसेला टिंक्टोरिया से परफ्यूम भी निकाला जाता है, प्लस इससे क्या चीज़ निकाला जाता है, लिटमस पेपर भी देखने को मिलता जाता है यहाँ से, और हमारा क्या चीज़ देखने को मिलता है, यहाँ से डाई भी देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ें इसको याद रखना, यानी रोसेला टिंक्टोरिया है परफ्यूम के लिए भी यूज होती है, लिटमस पेपर के लिए भी यूज होती है, और हमारे क्या है डाइज यहाँ से क्या रंजक पदार्थ भी यहाँ से निकाले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसको देख लो इसको। लाइकेन सबस्टेंस दैट हैव बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, अच्छा परफ्यूम आर कॉल्ड, तो परफ्यूम में जो होते हैं उसको क्या उनमें होते हैं, ठीक, एल्कोनॉइड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, फ्लेवोनॉइड्स देखने को मिलेंगे, और टर्पिनॉइड्स देखने को मिलेंगे आपको किसमें, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या है खुशबू देते हैं और हमारा क्या गंध छोड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं जो लाइकेन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 48 है, इसको समझ लेते हैं। लाइकेन्स कैन बी रिकवर फ्रॉम द डेजिकेशन एंड इनेबलिंग देम टू सर्वाइव, लाइकेन सूखने से उबर सकते हैं जिससे वे जीवित रह सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड, हाई यूवी रेडिएशन होता है, एक्सट्रीम हीट, ऑल ऑफ एबव, तो हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, देखो लाइकेन में क्या हार्श एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगे, तो हार्श एनवायरनमेंट में सब कुछ आ जाता है मिस, ठीक। अगर यहीं पे बात करिए दो तीन चीज़ कुछ पॉइंट यहाँ पे छूट लेते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो कुछ अगर हैबिटेट के आधार पर ठीक, हैबिटेट के आधार पर लाइकेन को क्या है 4 प्रकार में डिवाइड किया गया है। एक तो पहले था सेक्सिकोलस थे जो रॉक्स पे उगते हैं, इसमें डर्मेटोकार्पन हमने पढ़ लिया, ठीक है। कुछ लाइकेन्स ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, ज़मीन पे देखने को मिलेंगे, उसको क्या है टेरिकोलस के नाम से जानते हैं, ठीक है, टेरिकोलस के नाम से जानते हैं, इसको एक बार याद रखना। कुछ लाइकेन्स होते हैं जो ग्रो ऑन किस पे, वुड पे करते हैं, ठीक है, तो लकड़ियों पे, ठीक है। तो वुड्स पे जो ग्रो करते हैं उनको क्या कहते हैं, उसको क्या है लिग्निकोलस के नाम से, लिग्निकोलस, ठीक है। और कुछ लाइकेन्स होते हैं जो हमारे कहाँ ग्रो करते हैं, प्लांट के ऊपर, यानी बार्क, ट्री बार्क, ठीक है। तो ट्री बार्क के ऊपर करते हैं, उसको क्या है कॉर्टिकोलस के नाम से जानते हैं, कॉर्टिकोलस, ठीक है। तो समझ गए, सेक्सिकोलस हमारा हो गया है, टेरिकोलस हो गया, लिग्निकोलस हो गया, कॉर्टिकोलस हो गया, ठीक। ये हमारे 4 प्रकार के हैबिटेट के आधार पर, यानी ग्रो कहाँ पे उगते हैं, कहाँ पे रहते हैं, उनके आधार पर इनको समझ लेना। थोड़ा सा कुछ पॉइंट छूट रहे थे, इसकी वजह से हमने डिस्कस आपको कर दिया। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, इनको देख लो भैया। लाइकेन सब्सटेंस हैव शोन पोटेंशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, लाइकेन पदार्थों में उपचार में क्षमता दिखाई जाती। अब कुछ अच्छा लाइकेन्स हमारे, एक तो हमारे देखो लाइकेन्स कितने इंपॉर्टेंट, कुछ मेडिसिन में यूज़ होते हैं, यहाँ से एंटीबायोटिक मिलती थी, यहाँ से उसने उसनिया बरबेटा के नाम से इसको देखा जा। लेकिन इसके बाद में कुछ हमारे लाइकेन्स है अन्य बीमारी को ट्रीट करने में भी इसका काफ़ी, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है और ऑल ऑफ एबव। तो कैंसर का भी ट्रीटमेंट लाइकेन से होता है, डायबिटीज़ का भी होता है और अल्जाइमर डिजीज़ का भी होता है, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज़ क्या होती है, तो ओल्ड मैन में देखने को मिलती है, यानी जो मनुष्य क्या है 60 साल से ऊपर इसमें हो जाते हैं, तो उसमें कुछ ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स का डिपोजिशन होने लगता है, तो जिनकी वजह से उनमें कुछ कॉग्निटिव डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। जैसे मनुष्य आपने देखा होगा बहुत जल्दी भूल जाते हैं कुछ ना कुछ, जैसे उम्र होती है ना, तो कह रहे हैं कुछ पर्सन कहते हैं सटिया गए हो क्या, तो सटियाने वाली बात बिल्कुल यही होती है, मतलब कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ हाव उनके बदले दिखाई देते हैं, इसको अल्जाइमर डिजीज़ के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है और सेशन का लास्ट है। विच स्टेटमेंट जगह एक्यूरेटली डिस्क्राइब द लाइकेन्स, कौन सा कथन लाइकेन को सटीक वर्णन करता है, जैसे दे आर एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप पैरासाइट्स होते नहीं भैया, दे ओनली ग्रो ऑन ट्रीज करते हैं, दे आर पॉइनियर इन इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं, दे रिले सॉइली
ओन एनिमल होस्ट इन टू सर्वाइव, नहीं तो सबसे अच्छा एक कौन सा है, दे आर पॉयनियर इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कौन, सेक्सिकोलस, डर्मेटोकार्पन, ये हमारा क्या होता है, इन हॉस्पिटेबिलिटी मीन्स क्या होता है, रॉक वेदरिंग, ठीक है, प्लांट को ग्रो करते हैं और नए नए प्लांट वहाँ पे क्या है, चट्टानों पे नए नए प्लांट उगते हैं, किसकी देन होती है, लाइकेंस की देन होती है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से 50 क्वेश्चन थे, और सेशन आप मुझे बताना कमेंट्स करके कैसा, मुझे सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे थे, एक्सप्लेनेशन कैसे लगा था। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ी सी सपोर्ट करें, और ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।